नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हम टोटल 500 क्वेश्चन की एक सीरीज चालू कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और उस एक वीडियो में हम 20 प्रश्नों को काफ़ी डिटेल के साथ समझेंगे। यदि आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आपको प्लस पॉइंट दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम के व्यर्थ के बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दांत का जो अंदर वाला भाग है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है दोस्तों उसे हम एनिमल कहते हैं। ठीक है, काइटिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके शरीर का जो ऊपरी परत होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, एक बार डायग्राम से समझते हैं डेंटाइन और एनिमल होते कहाँ पर है। जैसा ये मनुष्य का एक दांत है, मनुष्य के दांत में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको येलो कलर का, ठीक है, ये क्या है? डेंटाइन है। डेंटाइन से जस्ट ऊपर जो परत लगी हुई है दांत की या ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एनिमल कहलाता है। डेंटाइन के जस्ट नीचे एक पतला या लचीला पदार्थ होता है, जैसा यहाँ पर रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एक पल्प टिश्यू होता है। ठीक है, वो जो मनुष्य का दांत होता है दोस्तों जबड़े से लगा होता है और जबड़े की हड्डी को हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और यदि विटामिन के की कमी हो गई मानव शरीर में तो रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है और विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी रोग हो जाते हैं। किसमें? मनुष्यों में। विटामिन डी को देखते हैं तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। पेप्सिन होता है तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पेप्सिन क्या? एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो मानव शरीर के अमाशय में स्टोर रहता है। हार्मोन मानव शरीर के अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करता है। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही। बढ़ते अगले प्रश्न पर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में हो जाता है दोस्तों, लेकिन इसका जो संग्रह है यकृत और पेशियां दोनों में होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यकृत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है जो मानव शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है। इसी कारण इसे पुलिस रक्षक भी कहा जाता है। स्प्लीन मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को मजबूत बनाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन वह तत्व है जो दंत एनिमल को जो है मजबूत बनाता है। कैल्शियम की भूमिका मनुष्य की हड्डी और दांत के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है और सोडियम मनुष्य के रक्तदाब को नियंत्रित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होती है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता संबंधी रोग मनुष्य में होते हैं। विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। विटामिन की खोज किसने करी थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हॉपकिंस ने वर्ष 1912 में विटामिन की खोज करी थी, जिसके लिए वर्ष 1929 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। और विटामिन ए और बी की खोज किसने करी थी? मैकुलर ने करी थी। ठीक है, इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते अगले प्रश्न पर। डीएनए में होते हैं, प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केसिन। केसिन क्या है? एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग जो है सफेद होता है। और दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है दूध का रंग पीला हो। प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी घेंगा जो है एक प्रकार की हार्मोनल बीमारी है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण टीबी होती है। ठीक है, यानी टीबी नामक बीमारी किसके कारण होती है? ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। और जो सर्दी जुकाम होता है ये क्या है? एक वायरल बीमारी होती है। कुष्ठ भी कौन सी बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा सरीसृप एवं पक्षी। सरीसृप एवं पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का संयोजन होते हैं। अगला प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उससे पराबैंगनी विकिरण से ओजोन उत्पन्न होती है। ओजोन मतलब O3। ठीक है, और दोस्तों कभी पूछा जाए कि प्रकृति का वातावरण किस गैस की उपस्थिति के कारण गर्म होता है, तो यदि प्रकृति में या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? गर्मी बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। डार्विन के बारे में जानते हैं तो डार्विन ने प्रकृतिवाद का चयन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था।
मेंडल के बारे में जानते हैं तो मेंडल को आनुवंशिकी कोड का पिता कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्परिवर्तन का क्या कारण है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। मतलब क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन, तीनों ही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन का कारण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पेलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन की बात करते हैं तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है एंटीजन है, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है डी यानी एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। दोस्तों एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, ये तीनों ही ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। बात आती है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो मार्क लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है एवं शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो कौन सा है? यकृत। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लैंडस्टीनर एवं वीनस। लैंडस्टीनर ने किसकी ब्लड ग्रुप की खोज करी थी और लैंडस्टीनर के साथ वीनस ने दोनों ने मिलकर क्या करा? आरएच फैक्टर की खोज करी। आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो सबसे पहले किसमें खोजा गया? रिसेस नामक एक बंदर में खोजा गया था। यदि मनुष्य के ब्लड में ये वाला प्रोटीन होता है तो मतलब मनुष्य का ब्लड जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि मनुष्य के ब्लड में ये वाला जो प्रोटीन है नहीं हुआ तो मनुष्य का जो ब्लड है नेगेटिव होगा। इस प्रकार मनुष्य का जो ब्लड है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसका कैसे तय किया जाता है? आरएच फैक्टर को देखकर। ठीक है, अगला प्रश्न है बीज किससे बनता है? तो बीज बीजांड से बनता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजांड से बीज बनता है। और फूल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से फूल का निर्माण होता है। दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।